उपचुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो एक बेचैनी भी है क्या कि आगे न जाने क्या हश्र हो जाए, इसी वजह से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चित्रा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव है, चुनाव में एक दल जीतता है, एक प्रार्थी जीतता है, कई लोग हारते हैं। हमने अपना कैंडिडेट दिया, हमने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। शायद इस बार लोगों को हमारी बात पसंद न आई हो, मगर यही लोगों ने हमारे को इसी सीट को कई ज्यादा मार्जिन से 2021 में जिताया था। कुछ ना कुछ हमारी लोकल लीडर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक जरूर हुई है। दीदी ने अब उस पूरे इलाके की कमान अपने हाथ में ली है और हम ज्यादा मेहनत करेंगे, अगली बार ज्यादा वो करेंगे, लोगों तक ज्यादा जाके अपनी बात रखेंगे। हार जीत का इन सबसे कोई लेना देना नहीं। मैं अभी एक्चुअली बार बार क्या हो रहा है, ऑडियो में कुछ वो हो रही, मैं आपके पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी जी तो एक ही रट, जिस दिन से वो 2021 से वो एक ही रट, वो हर चीज के लिए। मैं तो आपका स्वामी दीपांकर जी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि बिहार, महाराष्ट्र, जहां दंगे फसाद झगड़ा हो रहा है उसका दोष ममता बनर्जी पे नहीं आ रहा है। नहीं तो शुभेंदु अधिकारी जी का अगर बस चले तो पूरे भारतवर्ष में क्या, लक्षद्वीप, अंडमान, जहां जहां गड़बड़ी हो सबका दोष ममता बनर्जी पे मरते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, रामनवमी हमारे लिए, राम हमारे इष्ट है, राम हमारे देवता हैं, हम लोग सब राम भक्त है यहाँ पर। अरे तो वही सवाल बीजेपी पूछ रही है ना कि रामनवमी के दिन दीदी फिर यहाँ पर बैठकर, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर बीजेपी का सवाल है कि रामनवमी के दिन दीदी धरना दे रही हैं, ईद के दिन वो छुट्टी कर देती हैं, रामनवमी के दिन वो त्योहार का माहौल बिगाड़ने वाले बयान देती हैं। चित्रा जी ऐसा है, दोनों दिन जो धरना था वो शाम को 7 बजे के बाद चला। रोजा जो है वो टूटने का टाइम 5:30 बजे है। जो लोग रोजा तोड़ना था वो अपने चले गए, जो लोग रख सकते थे रहे। रामनवमी के दिन जैसे हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में प्रोग्राम कर रहे थे। रामनवमी का रोजे क्या संबंध है भाई? अपना नेशनल प्रोग्राम नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ समझती है। रामनवमी के दिन भी रोजे का ही संबंध रैली की थी यहाँ पर, उन्होंने अपनी रैली 3:30 बजे खत्म कर दी। देखिए, अगर कोई हमारे सामने किसी धर्म की कोई समस्या है और अगर हम उसको साथ में लेके चल सके तो इसमें गलत क्या है? धर्म की समस्या क्या है, मतलब नहीं समझ में आया। समय की कोई सीमा है, समय की कोई पाबंदी है। और अगर हम उसको मान ले, अगर उस रिक्वेस्ट को मान ले, तो हम लोग तो राजनीति किस लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोगों की इच्छा को सर्वोपरि रख के कोई काम तो उन्हीं लोगों के त्योहारों का क्या हाल हो रहा है वो तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना स्वामी दीपांकर जी। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही हिंसा के लिए ममता बनर्जी तो जिम्मेदार नहीं है। बाकी जगहों पर भी तो रामनवमी में इसी तरह की तस्वीरें आ रही है। चित्रा जी, विवेक भाई ने सुना होगा, मैंने सबका नाम लिया जहां भी घटना घटी। और मुझे दुख इस बात से नहीं है, झारखंड में भी जब तोरण द्वार बन रहा था तब भी पत्थर बरसाए गए थे। कहां से बरसाए गए थे बताने की जरूरत नहीं है। दुख इस बात का होता है कि चर्चा किसी की हो, संवाद किसी का हो, पत्थर तो सर आस्था पर पड़ता है ना। और जब पत्थर पर आस्था पड़ता है, वो भी उस देश में जिस देश की सुबह से लेकर शाम और अंतिम विदाई तक राम नाम सत्य हो, उस देश में अगर राम का नाम लेकर के कोई यात्रा निकाले तो मुझे लगता है कि उस पर पत्थर बरसना आस्था पर पत्थर नहीं तो किस पर पत्थर है। मगर सोचिए, वो लोग जो कवर फायर देते हैं बिना ये बोले और बिना ये सोचे और अपनी बात बड़ा करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, मात्र के बोले चर्चा मेरी होनी चाहिए। मुझे लगता है उनको सियासी चश्मा उतारकर सत्य से रूबरू होना चाहिए, वरना सत्य तो कहीं ना कहीं जीते या ना जीते मगर तुष्टीकरण हार जाएगा। ये पर्व सियासत का हथियार भी बन गया है क्या दीपांकर जी? एक आखिरी सवाल आपसे। मैं 16 आने, मगर मैं बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस सियासत के चक्कर में मैं समझता हूं कि मेरे राम भक्तों पर, राम की आस्था पर, मैं कहता हूं राम का नाम लेने वालों पर पत्थर पड़ना। क्या एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की जा रही है राम के नाम को लेकर? ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है कि आकर के जिन्होंने पत्थर मारा उनको कवर फायर दिया जा रहा है। मगर देश का सबसे बड़ा चैनल होने के नाते चित्रा जी, पुनः दोहरा रहा हूं, प्रेम भाई, करबद्ध प्रार्थना है, ये जो संवेदनशील इलाके हैं पहले इनका इलाज कीजिए सर, वरना तो कोई राम की यात्रा निकाल नहीं पाएगा, शिव की बारात निकाल नहीं पाएगा। और 6 दिन बाद हनुमान जयंती आ रही है। ठीक है, क्या समझे हनुमान जयंती पर घर से बाहर ना निकलें? और इस तरह की राम की यात्राएं 6 दिनों तक, 6 अप्रैल तक यूं ही चलती रहेगी। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आरएसएस और वीएसपी की ओर से क्या हर रोज इसी तरह से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आएंगी या कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर सुधार ली जाएगी? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उपद्रवियों का, पत्थरबाजों का हर हाल में इलाज जरूरी है, क्योंकि त्योहारों को मटियामेट करने में ये लोग लगातार लगे हुए हैं।